माँ खत्म हो गई पर काम खत्म ना हुए। सुबह सुबह जब संध्या जी उठी तो उन्हें रसोई में से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने रसोई में झांक कर देखा तो उनकी बहू पूजा जल्दी जल्दी पराठे सेक रही थी। गैस की दूसरे चूल्हे पर सब्जी भी बनने को रख दी थी। संध्या जी को याद आया रात को पूजा की माँ के यहाँ से उसकी भाभी का फ़ोन आया था। उसने बताया था कि पूजा की माँ बीमार है, इसलिए उसकी भाभी पूजा को बुला रही थी कि माँ बार बार आपको याद करती है, आ जाओ मिलने उनसे। उन्हें भी अच्छा लगेगा और वैसे भी वह काफ़ी दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। पूजा की माँ की खबर जैसे ही संध्या जी को पता चली, उन्होंने उसी समय पूजा को बोल दिया था, पूजा तू अपनी माँ से मिलकर आ जा और थोड़े दिन उनके पास ही ठहर जाना। वैसे भी तू साल में कोई 8-10 दिन के लिए ही जा पाती है। भागती हुई सी तो जाती है। यह थोड़े दिन इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं। माँ के पास फुर्सत से बैठने का वक्त ही कहाँ मिलता होगा इन दिनों में। इस बार फुर्सत से जा और माँ के पास अच्छे से रुक कर आ। पूजा ने भी अपनी सास की हाँ में हाँ मिला दी और बोला मैं कल ही चली जाऊंगी। पर अभी संध्या जी ने उठकर देखा तो पूजा मायके जाने की तैयारी छोड़ घर के कामों में उलझी है। यह देखकर संध्या जी पूजा से बोली, अरे पूजा, मैंने तुझे सुबह जल्दी अपने मायके जाने के लिए बोला था और तू है कि रसोई में घुसी है। अभी तक तो लगता है तूने कोई सामान भी पैक नहीं किया अपना। पूजा बोली, अरे माँ, बस थोड़ा सा घर का काम है, आपके लिए दोपहर का खाना बना जाती हूँ, थोड़ी घर की साफ़ सफाई भी कर जाती हूँ ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है। संध्या जी ने गैस बंद कर दी और बोली, चल छोड़ यह सब काम, मैं कर लूँगी सब। घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं अपना काम ना कर सकूँ। तेरे जितना अच्छा तो नहीं होगा, पर फिर भी मैं काम चलाऊ काम तो कर ही लूँगी। तू यहाँ बाकी के कामों की टेंशन रहने दे। जल्दी से अपना बैग पैक कर और अपनी माँ से मिलने जा। वह इंतज़ार कर रही होंगी कब से तेरा। पूजा बोली, अरे माँ, चली जाऊंगी, इतनी जल्दी क्या है, बस थोड़े से छोटे मोटे काम निपटा लूँ। संध्या जी ने पूजा को अपने पास बिठाया और उसे देखते हुए उदास होते हुए बोली, बेटा, घर के काम भी खत्म नहीं होंगे, हमेशा चलते रहेंगे। इन कामों के बीच में हमारा इंतज़ार करती हमारी माँ इंतज़ार करते करते थक जाती है और इंतज़ार करते करते कब इस दुनिया से चली जाती है इसका कोई पता नहीं चलता। संध्या जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोली, तेरे जैसे मैं भी शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियों में ऐसी रम गई कि दिनों दिन अपनी माँ और मायके से दूर होती चली गई। माँ का खत आता जिसमें हमेशा एक ही बात लिखी थी, संध्या बेटा, थोड़े दिन अपनी माँ की भी सुध ले ले। अपनी माँ की याद नहीं आती क्या तुझे? थोड़े दिन मुझसे मिलने आ जा। मैं हमेशा माँ से खत में यही बोलती कि मैं अगली बार ज़रूर आऊँगी। अभी मेरे कुछ काम हैं, उनके पूरे होते ही आ जाऊँगी, लेकिन मेरे यह काम कभी ख़त्म नहीं हुए। एक ख़त्म करती तो दूसरा निकल आता। और संध्या जी रोते हुए बोली, बेटा, फिर एक दिन माँ इन आश्वासनों को लेकर ही मेरा इंतज़ार करते करते इस दुनिया से चली गई। मेरे कामकाज आज तक ख़त्म नहीं हुए। माँ ख़त्म हो गई पर काम ख़त्म नहीं हुए। इसलिए तुझको बोल रही हूँ, तेरी माँ बीमार है। इन बूढ़ी हड्डियों का कोई भरोसा नहीं बेटा, कब यह शरीर जवाब दे दे और तू अपने इन कामों में उलझी रहे। मैं तो अपनी माँ से बिना मिले रह गई, पर मैं नहीं चाहती तू अपनी माँ से। ऐसा बोलते ही संध्या जी फपक फपक कर रोने लगी। उधर पूजा की आंखों में भी गंगा जमुना बहने लगी और पूजा बोली, सच बोल रही हो माँ आप। मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ और मायके के लिए रवाना होती हूँ। यह ज़िंदगी के काम तो सारी उम्र लगे रहते हैं, पर इन सब के लिए हमें अपने मायके को तो नहीं छोड़ सकते। सबसे पहला ज़रूरी काम है माँ से मिलना। और माँ, मैं अभी जा रही हूँ, पर प्लीज़ माँ आप रोना मत। और पूजा अपना सामान लेकर मायके के लिए रवाना हो गई। उधर संध्या जी के मन में भी एक संतोष था कि चलो एक बेटी अपने माँ से मिलने के इंतज़ार को पूरा करने के लिए जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।